हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस केम। तो हम पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज उसका सेकंड लेक्चर। हमने इंट्रोडक्शन किया और आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स की। हालांकि डेफिनेशन और उसका एक फ्लो चार्ट हमने कर लिया था इंट्रोडक्शन में, हल्का सा पार्ट हमने किया था। तो इंडिकेटर का मतलब हम समझ चुके हैं, यानी कि एक ऐसा स्पेशल मटेरियल होता है जो हम यूज करते हैं केमिकल कंपाउंड्स या कोई नेचुरल कंपाउंड का नेचर चेक करने के लिए, यानी कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर को देखने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल, फिर था सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी और लास्ट में था यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक फ्लो चार्ट हमें मिला था। आज हम उसी के अकॉर्डिंग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हालांकि डेफिनेशन वगैरह हो गए थे। तो आज जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो होंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। कौन से होंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या होगा? मतलब ये पूरे तरीके से इनका जो सोर्स है वो क्या होगा? नेचर होगा। ठीक है, हम नेचर के ही मटेरियल्स का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके। तो अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि इनका जो सोर्स है वो क्या होगा? नेचर होगा। ये नेचर से ही हमें मिलेंगे। क्लियर? और हम कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं? एक तो हम डिस्कस करने वाले हैं लिटमस पेपर। क्लियर? एक हम पढ़ने वाले हैं, कौन से की बात की थी हमने? इसके अलावा हमने बात की थी टर्मरिक की। ओके, 2 हो सके हम 2 से ज्यादा भी पढ़ लें। क्लियर? तो यहां से शुरू करते हैं। क्लियर? लिटमस पेपर से शुरू करते हैं। तो ये नेचर से हमें मिलते हैं, इसलिए कौन से होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर हम इनको कहते हैं। तो इसका हम फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं लिटमस पेपर। ओके, अब ध्यान से थोड़ी इसकी देखते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस जो हमें मिलता है, इसका जो सोर्स है वो एक प्लांट है। इसका जो सोर्स है वो क्या है? एक प्लांट है। और उस प्लांट का जो नेम है वो क्या है? लाइकेन है। उस प्लांट का नेम क्या है? लाइकेन है। और ये एक कैटेगरी होती है प्लांट्स की। जैसे क्लास 9 में, अभी तो सिलेबस डिलीट हो गया, वहां पे कैटेगरीज होती थी। तो थेलोफाइटा कैटेगरी होती है प्लांट की। उस थेलोफाइटा कैटेगरी का प्लांट होता है ये। क्लियर? तो एक लाइकेन प्लांट होता है। ठीक है, और ये लाइकेन का जो कलर होता है, लाइकेन का जो कलर होता है प्लांट का, ये कलर होता है पर्पल। मतलब क्या है कि इस प्लांट की जो लीफ है, उस लीफ को हम वाटर में मिक्स करके, यानी कि अच्छे से क्रश करके, उसका जो हम क्या बनाएंगे? एक लिटमस सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉरी, एक लाइकेन सॉल्यूशन बनाएंगे। और जो लाइकेन का सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोला जाएगा? उसका जो कलर है वो क्या होगा? पर्पल कलर होगा। इस चीज को समझ लीजिए। सोर्स क्या है? प्लांट। प्लांट का नेम क्या है? लाइकेन। थेलोफाइटा कैटेगरी का होता है। लाइकेन का प्लांट का जो कलर है वो पर्पल होता है। मतलब क्या कि उसकी लीफ को जब हम वाटर में मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो वो कौन सा होता है? पर्पल कलर का होता है। क्लियर? अब क्या होता है कि सॉल्यूशन को, यानी कि लाइकेन सॉल्यूशन को लिटमस सॉल्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिटमस सॉल्यूशन। मतलब इसको चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? पेपर के अंदर। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। और जब पेपर में कन्वर्ट किया जाता है तो 2 तरीके के पेपर बनते हैं। एक तो बनता है रेड लिटमस। क्या बनता है? रेड लिटमस। और एक क्या बनता है? ब्लू लिटमस। क्या बनता है? ब्लू लिटमस। क्लियर? 2 कलर के बन गया। तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री था कि लाइकेन प्लांट से लिटमस पेपर कैसे बनता है। इसको भी यूज किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि लिटमस सॉल्यूशन का यूज है वो एसिड बेस को पहचानने के लिए नहीं किया जा सकता। क्लियर? ओके, इस चीज को ध्यान से समझ लो। अब हम वन बाय वन लिखना है, यानी कि 2 के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। 2 का डिटेल पढ़ना है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। क्लियर? ओके। लीफ को क्रश करके वाटर में अच्छे से बॉईल करके एक सॉल्यूशन बनता है जिसको हम लाइकेन सॉल्यूशन या लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं, जो पर्पल कलर का होता है। उस कलर से भी एसिड बेस की पहचान की जा सकती है, लेकिन चीजों को अच्छे से कन्वीनियंट, इजी
टू यूज बनाने के लिए पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? ओके। तो सबसे पहला जो लिटमस पेपर आता है उसकी फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम रेड लिटमस की। ओके। और अगर कुछ और समझे, जैसे कि थोड़ा लिखें, यूज्ड फॉर एसिड और बेस। एसिड और बेस में यूज होता है। नो रिजल्ट इन सोल्ट, या हम कह सकते हैं अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो उसमें कोई भी लिटमस पेपर हो चाहे वो रिजल्ट नहीं देता। यानी कि लिटमस पेपर की हेल्प से हम सिर्फ एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं, सोल्ट के बारे में वहां पे कोई भी कलर नहीं आएगा। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। लगभग इंडिकेटर ऐसे ही है जो सोल्ट के बारे में डिटेल नहीं देते, सिर्फ किसको छोड़कर, यूनिवर्सल इंडिकेटर को छोड़कर। ये जो यूनिवर्सल वर्ड है ये इसीलिए यूज होता है कि वो एसिड बेस और सोल्ट तीनों के बारे में बताता है। क्लियर? तो एसिड बेस के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं, जैसे कि रेड लिटमस पेपर। ठीक है? किसके लिए यूज होता है? फॉर बेसिक मटेरियल के लिए यूज होता है, यानी कि आप कह सकते हो बेस के लिए यूज होता है। मतलब क्या कि अगर मैंने लिया है रेड लिटमस, क्या लिया है मैंने? रेड लिटमस लिया है, और उस रेड लिटमस के ऊपर मैंने कुछ क्या डाले हैं? बेस के कुछ ड्रॉप डाले हैं, कोई ऐसा मटेरियल डाला है जो बेसिक नेचर का है। तो एरो पर मैंने क्या इंडिकेट कर दिया? बेस इंडिकेट कर दिया। तो इसका जो कलर है वो रेड से चेंज होकर क्या आ जाएगा? ब्लू आ जाएगा। यानी कि रेड लिटमस का कलर वो किस में आ जाएगा? ब्लू कलर में आ जाएगा। क्लियर? समझ गए? यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि अगर इसी रेड लिटमस के ऊपर, इस रेड लिटमस के ऊपर हम क्या डाल दे? कोई एसिड डाल दे या कोई सोल्ट अगर हम डाल दे, एसिडिक मटेरियल या बेस न्यूट्रल मटेरियल डाल दे, तो यहां पर क्या होगा? नो चेंज इन कलर। नो चेंज इन कलर, कलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो रेड लिटमस का कलर वो क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। किसकी वजह से? बेस की वजह से। एसिड डालने पर कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? पतले पतले स्ट्रिप्स होते हैं, ये लैब वगैरह में अच्छे से यूज किए जा सकते हैं, देखे भी होंगे, पतले पतले स्ट्रिप्स होते हैं। रेड लिटमस रेड कलर का होता है, एग्जैक्ट रेड नहीं होता, लाइट रेड सा होता है, एक शेड होती है रेड की जैसी, एग्जैक्ट रेड नहीं मिलेगा, शेड होती है। क्लियर? तो ये किसके बारे में आ गया? रेड लिटमस के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड की। ओके? कौन सा आ जाएगा? ब्लू लिटमस पेपर। ओके? काफी आसान है, अलग अलग तरीके से लिखते हैं चीजों को, जितना हम लिखते हैं उतना ही हम सीखते हैं। क्लियर? तो अब बात करने वाले हैं सेकंड की, जो क्या रहेगा? ब्लू लिटमस पेपर। यानी कि हमारे पास किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर एसिडिक मटेरियल के लिए यूज किया जाएगा। एसिड के वो ही ये डिफाइन कर पाएगा। यानी कि हमारे पास क्या होगा? ब्लू लिटमस होगा। क्या होगा हमारे पास? ब्लू लिटमस। तो उस पर अगर हमने कोई एसिड मटेरियल डाला है तो कलर आ जाएगा रेड। क्या कलर आ जाएगा? रेड कलर आ जाएगा। क्लियर? ओके? और अगर इसी ब्लू लिटमस के अंदर हमने, अगर इसी ब्लू लिटमस पर, देखो मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि एसिड के बारे में लिख के छोड़ दिया। इस ब्लू लिटमस पर अगर हम बेस डाल दें या इसके ऊपर हम सोल्ट डाल दें तो क्या होगा? नो चेंज इन कलर। नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज होगा ही नहीं। इसका मतलब ब्लू लिटमस है वो सिर्फ एसिड के बारे में बताएगा, और रेड लिटमस है वो सिर्फ बेस के बारे में बताएगा। सोल्ट के बारे में यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? सोल्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ गए?
तो ये पहला हो गया हमारा लिटमस पेपर। अब हम आते हैं सेकंड इंडिकेटर पे, और जो सेकंड इंडिकेटर हमने पढ़ा वो कौन सा है, टर्मरिक है। ओके, हटा दिया जाए। तो इस चीज को ध्यान रख लेना। एसिड के एग्जांपल्स नॉर्मली आपको पता ही होते हैं छोटी क्लासेस से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, और कॉमन की बात करें तो लेमन में एसिड होता है, ठीक है, ऑरेंज में होता है। ये बेसिक ऐसे ही बेस के एग्जांपल। अब आते हैं सेकंड पर। तो सेकंड जो है हमारा वो हम पढ़ने वाले हैं टर्मरिक। टर्मरिक को हम क्या बोलते हैं हल्दी। क्या बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं, ठीक है, हल्दी। अब इस टर्मरिक की अगर बात करें तो इसका जो नेचुरल कलर होता है वो नेचुरल कलर कौन सा होता है, येलो। कौन सा कलर होता है, येलो कलर होता है। ओके, सभी ने देखा भी होगा। और सेम वही बात किसके लिए होता है, ओनली फॉर एसिड और बेस, एसिड और बेस। क्लियर, सॉल्ट के बारे में कोई डिटेल नहीं होती। अब यहां पर क्या होता है कि अगर हल्दी ले रखा है हमने, यानी कि जो टर्मरिक है, यानी कि जो इसका येलो कलर है, अगर हमने इसके ऊपर डाला एसिड, क्लियर, तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, कलर में चेंज ही नहीं होगा। क्लियर, यानी कि एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता हल्दी के ऊपर। अब अगर वही बात की जाए किसकी, बेस की बात की जाए, तो अगर बेस हमने डाला है टर्मरिक के ऊपर तो कलर हो जाएगा रेड ब्राउन। क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन, रेड की शेड में होगा। क्लियर, डिपेंड करता है कि बेस कैसा है, रेड के जैसा भी हो सकता है, रेड ब्राउन भी हो सकता है, ध्यान रखा जाए, बेस पर डिपेंड करता है। अब इस चीज को ध्यान से देखो कि यहाँ तो हमने लिख दिया ओनली फॉर एसिड एंड बेस, लेकिन एसिड में तो चेंज हुआ ही नहीं, सिर्फ बेस में होता है, ठीक है। इसका मतलब सोल्ट का भी कोई असर नहीं आएगा, तो एसिड और सोल्ट का टर्मरिक पर कोई रिजल्ट नहीं है। अब इसकी बात करते छोटा सा, तो हम बात कर रहे थे एग्जांपल्स की। क्लियर, तो एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है। कैसा है कि जो हम फूड बनाते हैं, यानी कि अगर हम वेजिटेबल प्रिपेयर कर रहे हैं, हम सब्जी बना रहे हैं, तो वहाँ पे टर्मरिक का एक इंग्रेडिएंट मसाले के तौर पर यूज किया जाता है। तो खाना खाते टाइम अगर वो सब्जी का कोई ड्रॉप है, वो सब्जी अगर कपड़े पर गिर जाती है, और एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो कपड़ा अगर सफेद हमने ले रखा तो एक दाग ठहर जाएगा पीले रंग का। क्लियर, और जब हम उसको वॉश करते हैं उस कपड़े को, और वॉश करने के लिए या तो हम सोप का यूज करते हैं या हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, तो वॉश करते टाइम वो दाग येलो से मतलब हटने की बजाय, साफ होने की बजाय अपना कलर चेंज कर देता है, वो रेड में चला जाता है, रेड या रेड ब्राउन। क्लियर, एक रेंज होता है रेड जैसा। क्लियर, तो ये रियल एग्जांपल है कि फूड मटेरियल अगर है कहां पर, क्लॉथ के ऊपर अगर उसका कोई स्पॉट लगा है, फूड मटेरियल का क्लॉथ पर अगर स्पॉट लगा और उसको हम वॉश कर रहे हैं, और वॉश किससे हम कर रहे हैं, सोप और डिटर्जेंट से। तो इस बात का ध्यान रखना कि सोप और डिटर्जेंट जब बनते हैं तो उसमें किसका यूज किया जाता है, बेस का यूज किया जाता है। सोप और डिटर्जेंट को बनाने के लिए बेस का यूज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे अन्योज कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से, ये एक चैप्टर में भी आएगा, केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा जहाँ पे सोप और डिटर्जेंट कैसे बनते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, तो आप ये देखने को आपको मिलेगा। तो अगर पूछा जाता है कि वो जो दाग है वो पीले से कन्वर्ट कैसे हो जाता है रेड ब्राउन के अंदर, तो एग्जांपल जो रीजन है वो आपका यही आएगा कि सोप और डिटर्जेंट के अंदर बेस होता है। क्लियर, ओके, ये छोटे से एग्जांपल की बात थी। अब अगर आगे देखा जाए, दो तो हमने कवर कर लिए, इससे आगे भी अगर हम देखते हैं तो एक थर्ड और कवर कर लेते हैं हम। थर्ड टाइप जो होता है चाइना रोज। कौन सा होता है, चाइना रोज। इसको चाइनीज रोज भी कहा जाता है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नेम होते हैं। हिंदी में इसको गुड़हल कहा जाता है। ये ऐसा
फ्लावर होता है जो नॉर्मली अगर हम एज ए स्टूडेंट हैं और हम स्कूल में हैं तो वहां पे गार्डन के अंदर ये लगाया नहीं जाता है, आसानी से आपको मिलेगा और इसकी हेल्प से आप प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हो एसिड बेस का नेचर आप आराम से पहचान सकते हो। ठीक है, तो चाइना रोज, चाइनीज रोज, इसमें भी क्या किया जाता है कि इस फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उनको वाटर के साथ अच्छे से क्रश किया जाता है, एक पेस्ट बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है, एक सॉल्यूशन बन के आएगा, एक पेस्ट बन के आएगा। क्लियर? और इस पेस्ट का जो कलर है वो पिंक होता है। कौन सा कलर होता है? पिंक कलर होता है। क्लियर? अब इस सॉल्यूशन में जो कौन से कलर का है? पिंक कलर का है। इसमें अगर हमने एसिड डाला तो ये हो जाएगा डार्क पिंक। क्या हो जाएगा? डार्क पिंक हो जाएगा। क्लियर? और इस सॉल्यूशन में अगर हमने डाला बेस तो ये जो कलर है ये हो जाएगा ग्रीन। कौन सा कलर हो जाएगा? ग्रीन। तो ध्यान रखना, थर्ड हम कवर कर रहे हैं चाइना रोज, जिसको चाइनीज रोज भी कहते हैं, हिंदी में गुड़हल कहा जाता है, आसानी से गार्डन में लगाया जाता है स्कूलों में। क्लियर? पिंक कलर का सॉल्यूशन बन के आता है जब इसकी पत्तियों को क्रश किया जाता है, बिल्कुल मसल कर एक सॉल्यूशन तैयार होगा। उसमें जैसे एसिड की ड्रॉप डालेंगे तो डार्क पिंक हो जाएगा और बेस की ड्रॉप डालेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। एक कवर और कर लेते हैं, रेड काबेज। क्या कवर कर लेते हैं? रेड काबेज कवर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि ग्रीन काबेज होता है वैसे ही रेड काबेज। अब रेड काबेज में भी क्या किया जाता है? इसकी पेटल्स का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, इसकी पेटल्स को वाटर के साथ अच्छे से क्रश करके एक सॉल्यूशन बनेगा और उस सॉल्यूशन का कलर यहाँ पर होगा रेड। क्लियर? अब रिजल्ट क्या आएंगे, क्योंकि हमें तो रिजल्ट देखने हैं। अब इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आपने डाला एसिड तो ये रेड का रेड ही रहेगा, रेड कलर चेंज नहीं होता। तो आप नोट करो कि एसिड के लगभग कलर ही रेड ही आते हैं। क्लियर? और अगर इस सॉल्यूशन के अंदर हमने बेस डाला तो ये कलर हो जाएगा ग्रीन। कौन सा कलर हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। तो ये दो हमने एक्स्ट्रा कवर कर लिए, जिसमें एक है चाइना रोज और नेक्स्ट है रेड काबेज। क्लियर? तो ये कंप्लीट होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें सिंथेटिक होगा और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट।